हाथ खड़े करना अच्छा लगता है? क्यों हाथ क्यों खड़े करते बताओ? बताओ हैं? हाथ किसके लिए खड़े कर रहे हैं ऐसे? भगवान को बुला रहे हैं, हरे कृष्णा बुलाते हैं भगवान को ऐसे बुलाना चाहिए भगवान को जोर जोर से, जैसे बुलाते हैं ना मम्मी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे भगवान को हरे कृष्णा ऐसे बुलाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा अभी बताओ, माता जी पूछ रही थे मैडम, क्या माता जी बोलेंगे ना सब यहाँ पे, क्या बोलेंगे? हाँ मैडम नहीं, मैडम स्कूल में होती है। और घर में क्या, यहाँ पे क्या बोलना अपने को? हाँ, और प्रभु जी, इनको क्या बोलना है? प्रभु जी। ठीक है, माता जी और सब माता जी। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, ओके, याद रहेगा ना? जैसे ही आओगे ना कल आते ही सबसे पहले माता जी बोलना। ओके, और अंदर आते ही फिर आपको क्या करना है फिर बाद में बताएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, माता जी पूछ रही थी आपसे ना, तो पूछ रही थी ना आपसे नाम बताने के लिए, तो चलो पहले नाम से पहले अपने लिए पूछ रहे हैं आपसे कि आज हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए? ऐसा बताओ। आज संडे को 1 घंटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बताओ? किस लिए आए हैं हम लोग? और बताओ, और कोई? आपने पोस्टर देखा था जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है? आपने पोस्टर देखा? किस किस ने देखा था? क्या क्या लिखा उसमें? आप बताइए क्या लिखा उसमें? थोड़ा जोर से। वेरी गुड। और बताइएगा, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी। देखा नहीं पोस्टर? कुछ तो आइडिया होगा ना, जैसे एक्टिविटी। हाँ, एक्टिविटी, वेरी गुड। एक्टिविटी और क्या क्या लिखा था? गेम्स और योगा, ड्रामा, है ना, गाना, पेंटिंग, ड्राइंग, और एंड में क्या? खाना। एंड में खाना, प्रसाद, एंड में खाना। तो अपने इस्कॉन में क्या होता है देखो, पहले होता है डांसिंग, डांस करना होता है, फिर पीछे पीछे गाना होता है, और फिर बाद में खाना होता है। 3 चीजें होती है। क्या? पहले गाना, डांसिंग, चैंटिंग एंड फीस्टिंग। फीस्ट मतलब गाना, डांसिंग, चैंटिंग एंड फीस्टिंग। नाचना है और गाना है और खाना है। ठीक है ना, यही करेंगे हम लोग। अच्छा लगेगा ना ये, है ना? किताबें तो नहीं खोलेंगे हम, किताबें नहीं खोलेंगे, है ना? बस हमको क्या करेंगे? नाचेंगे, आइए नाचेंगे, गाएंगे और खाएंगे। ठीक है, 3 ही काम करेंगे आप लोग। ओके, हरे कृष्णा। अच्छा पहले सबसे पहले एक बच्चा अपना नाम बताएगा और फिर अपने मम्मी पापा का नाम। ठीक है, बस 2 ही काम। चलो, कौन शुरू करेगा? सबसे पहले बताएगा। एंड प्रभु जी एज भी ना? हाँ जी, आप एज। मेरा नाम माय नेम इज गगन सिंह। मेरे पापा का नाम मिस्टर प्रकाश सिंह है। एक कोई बात नहीं बता। कैसे निकलेगा? 1 मिनट। आप इसे बोलो, सभी को सुनेगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। बोलो, है ना? आप पूछो सबसे। मेरा नाम नंदन बंसल है। मेरे पापा का नाम मिस्टर विकास बंसल है और मेरी मम्मी का नाम मोनिका बंसल है। और आपकी एज? अपनी आयु? मेरी एज 13 इयर्स। 13 इयर्स। हरे कृष्णा बोलो सभी। हरे हाँ जी, आप बोलिए। नाम राधिका है, पापा का नाम मिस्टर मोहम्मद है, मम्मी का नाम मिसेस माधव है, मेरी एज 10 है। हरे कृष्णा बोलो सभी। हरे कृष्णा। मेरा नाम इस्माइला जिंदल, मेरी मम्मा का नाम है शिखा जिंदल, मेरे पापा का नाम है जाहिर जिंदल, मैं 6 हूँ। हरे कृष्णा। मेरा नाम है रानी नगर,
मेरा नाम धैर्य बंसल, मेरे पापा का नाम मिस्टर कपिल बंसल और मेरी माता का नाम मिस्टर अंजू बंसल, मिसेस अंजू बंसल। मेरी आयु 12.5। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उनको दो। मेरा नाम भूपेंद्र, मेरी मम्मी का नाम संजू बोस, मेरे पापा का नाम श्याम सुंदर बोस, मेरी एज 11 है। बोलो हरे कृष्णा। मेरा नाम निशित है, मेरे पापा का नाम राजीव चौधरी है, मेरी मम्मी का नाम वाणी चौधरी है, मैं 9 साल का हूँ। हरे कृष्णा। बोलो सभी। मेरा नाम लक्ष्मण है, मेरे पापा का नाम करुण चुराना है, मेरी मम्मी का नाम अंशु चुराना है, मैं 13 साल का हूँ। हरे कृष्णा। मेरा नाम ज्योत्सना है, मेरे पापा का नाम मिस्टर श्याम सुंदर बोस है, मेरी मम्मा का नाम मिसेस निर्मला बोस है एंड मैं 13 ईयर ओल्ड हूँ। हरे कृष्णा। मेरा नाम प्रशंसा बंसल है, मेरे पापा का नाम सुनील बंसल है, मेरी मम्मी का नाम मीनू बंसल है एंड मेरी एज 14 इयर्स है। हरे कृष्णा। मेरा नाम अंशु बंसल है, मेरे पापा का नाम सुनील बंसल है, मेरी मम्मी का नाम मीनू बंसल है, मेरी एज 9 ईयर है। मेरा नाम है काक्षा, मेरे पापा का नाम मिस्टर रामपुर गर्गा, मेरी मम्मी का नाम मिसेस दिशा गर्गा, मेरी एज 10। हरे कृष्णा। आप बोलोगे? हाँ, बोलो। मेरा नाम आशवी है, मेरे मम्मा का नाम रेनू है, मेरे पापा का नाम साहिल है। आप 4 इयर्स के हो, ऐसे बोल सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। तो आज आप सबका आज की पहली क्लास में सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी पहुंच गए हो। आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया है, ठीक है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है पूजा रानी, ठीक है। ये प्रभु जी हैं, इनका नाम है राहुल प्रभु जी, ठीक है। आपका ग्रुप बना दिया था, रात देखा था आपने ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, किस किस ने चेक किया? गुड। आज हम नई क्लास शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास। तो इसमें क्या होगा, इन क्लासेस में हम धीरे धीरे स्टोरीज, एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी गेम्स, कुछ कभी कभी गेम्स खेलेंगे, ठीक है, ड्राइंग करेंगे। अच्छी अच्छी ड्राइंग सबको आती होगी, सब कर लेते हैं अच्छी ड्राइंग, सब कर लेते हैं, गुड। डांस कर लेते हैं सभी, कर लेते हो? कौन कौन अच्छा डांस करता है? स्कूल में कौन कौन करते हो डांस? यस, अच्छा। एक्टिंग कौन कौन करता है? स्कूल में की है आपने एक्टिंग? नाटक 2 3, गुड। और चलो, नॉलेज सबके पास है, आप सभी पढ़ रहे हो ना, सबको नॉलेज है ना? तो आज हम सिर्फ आपका बेसिक जो नॉलेज है हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। जो आपके पास नॉलेज है, फिर उसके आधार पर हम कुछ एक्टिविटीज आज हमने रखी है, स्टोरी टेलिंग हम उसके साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, क्लियर? ठीक है। क्या एक्टिविटी है? आप थोड़ा सा ना पीछे बैठो, थोड़ा सा पीछे बैठो। कैसे बैठोगे? ऐसे नहीं बैठना, फिर पीछे वाले भी आगे नहीं आ सकते। एक लाइन में बैठो। ऐसे एक लाइन में बैठ सकते हो आप? सभी एक लाइन में बैठ चुके हैं। आप उसको ऑनलाइन में एक लाइन यूं होना चाहिए।
आप थोड़ा सा एक लाइन से आगे ही पढ़िए, एक मिनट अच्छी वाले से थोड़ा और पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो। 11:30 होंगे। पीछे हो जाए। एक्टिविटी क्या है? मैं एक प्रश्न पूछूंगी आपसे, ठीक है? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन क्या है? हाँ, पता है सबको? हिंदी पढ़ते हो ना सभी? हाँ, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? ये पेन पड़ा है, मेरे हाथ में एक बैलून होगा, ठीक है? जिसको वो प्रश्न आता है, जो सबसे पहले आकर इस गुब्बारे को फोड़ देगा, उसको आंसर देने का मौका मिलेगा। क्लियर? क्लियर है सबको? लेकिन थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि आपकी 2 रोज है, आप किसी बच्चे को गिरा मत दें, ठीक है? ध्यान से करें शुरू। करें शुरू। हरि बोल। अच्छा, ये जो प्रश्न होंगे ना, ये पेन ये रख, यहाँ से पेन उठाना है, मैं यहाँ, हाँ, जो मेरे हाथ में है। क्लियर है सबको? कंडीशन क्लियर है? हाँ, जो प्रश्न होंगे वो हमारे भगवान श्री कृष्ण से होंगे, भगवान श्री राम से रिलेटेड होंगे। आपने रामायण सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। सुन रखा है? रिमाइंड कर लो सभी। किस किस ने सुन रखा है? फाइल खोलो अपने दिमाग में, फाइल खोलो। जितने भी पढ़ रखा है, सुन रखा है, देख रखा है, आप सबने। कार्टून में भी आते हैं ना, कृष्णा का कार्टून आता है? आता है? देखते हो? नहीं देखते? क्या देखते हो? शिनचैन? तो क्या देखते हो? पता नहीं, कौन कौन से आते हैं आजकल। चलो चलो शुरू करते हैं, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण की माता का क्या नाम है? फटाफट आओ, भागकर खड़े होके। वेरी गुड। यशोदा और देवकी। इधर मुंह करके, इधर मुंह कर। यशोदा और देवकी। ठीक है, बोलो हाँ या ना। नहीं, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, दो नाम बोल दिए, है ना? हाँ, इधर इधर मुंह करके। ने जन्म दिया था और यशोदा माँ के पास वो बड़ा हुआ। हाँ, समझ आया तुमको? अरे बोलो गया, देखो समझ आ गया? दो नाम क्यों लिए? एक तो नाम लिया माता यशोदा और एक नाम लिया माता देवकी। दो माता, 2 मदर्स। तो जो देवकी माता थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था, ठीक है? लेकिन पाला किसने? यशोदा माँ ने, ठीक है? अब समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? राजू बच्चों, आपके लिए एक चॉकलेट है, कहाँ रखी हो? वहाँ पे किसने किया था? जिसने भी है ना, आप भी जवाब, आपने जवाब दिया। क्लैपिंग करो। क्लैपिंग। शाबाश बच्चों। अब अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ। तैयार? पक्का?
पेन का रख दिया, ठीक है, लड़ना नहीं है, ठीक है, जल्दी से उठना है, हाथ नहीं खड़ा करना। अब समझ में आ गया ना क्या करना है? प्रश्न है, दशरथ महाराज के कितने पुत्र थे और उनके नाम बताओ जल्दी। इधर देख, इधर। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण। हरि बोल। क्लैपिंग करो। नेक्स्ट के लिए तैयार? एक्टिव हो जाओ, ऐसे बिल्कुल एक्टिव, एकदम से खड़े होना है, पता है तो एकदम से भाग कर आओ। श्री रामचंद्र भगवान के पास, ध्यान से सुनना, श्री रामचंद्र भगवान के पास कौन से हथियार होते हैं? उनके हाथों में कौन से हथियार होते हैं? जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बैलून नहीं है। इधर देख के, इधर देख के। धनुष और बाण। हाँ वो दोबारा बोलो। धनुष और बाण। पता लगा? नहीं? धनुष। शाबाश। धनुष, धनुष नहीं पता? तीर कमान। ऐसे करके किसको मारा था? रावण को। हाँ, एक और चॉकलेट बनती है। हरी बोल। हरि बोल। नेक्स्ट, तैयार हो? आसान है, बहुत आसान है आपके बारे। तैयार? श्री कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई का क्या नाम है? जल्दी। ठीक है। बलराम जी। बलराम। क्या नाम था? बड़े भाई का क्या नाम था? बलराम। सारी चॉकलेट यही ले जाएगी, आप कोशिश करो। अरे हाथ उठाइए, आप चुप करो, बोल रहे हैं। ऐसे करो। नहीं, सारे हाथ उठाएंगे। आप ऐसे करो, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे। भाभी, सारे हाथ उठाएंगे, आप चूज करना कि कौन है। हाँ। ठीक है ना, वो जा रहेगा आपकी। वो आगे आ नहीं सकते। हाँ, ठीक है, सारे अपना हाथ उठाएंगे जिसको आंसर पता है। जिसको माता जी बोलेंगे वो आगे जो आएंगे। पहले हाथ खड़ा करेगा मैं उसको बुला लूंगी। ठीक है? अब ठीक है? ये भी आसान है प्रश्न, पहले से ही खड़ा करो क्या? ऐसा ना हो एक चॉकलेट देनी पड़ जाए। ये तो चीटिंग हो जाएगी, ये चीटिंग है। ऐसा ना हो चॉकलेट देनी पड़ जाए अगर आता ना हो तो। चलो, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? हाँ, उसने हाथ खड़ा किया। पहले किया, आजो 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 आजो, भाग कर। बैलून तो फोड़ो। क्योंकि उस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही। हरी बोल। हरि बोल। क्या बात है उस दिन? हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे। आप मनाते हैं ना सभी अपना हैप्पी बर्थडे? तो हम, हाँ आने वाला है, तो हम सब भी भगवान श्री कृष्ण का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, मनाएंगे ना, है ना? चलो हरी बोल, क्लैपिंग करो। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है आपके लिए, ठीक है? मैं यही रख रही हूँ, आप यही आके यही फोड़ देना। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहाँ पले बड़े? उनकी पालना कहाँ हुई? उन्होंने हाथ उठाया था पहले। हाँ, आ जाओ माता जी, जल्दी जल्दी जल्दी। बैलून फोड़ना है, आप एक्टिव हो जाओगे, इतना धीरे धीरे नहीं चलना है, कुछ कोई भी ले लो। वृंदावन।
सही है? हाँ आ जाइए। गोकुल। हाँ गोकुल, बिल्कुल सही है। हरि बोल। दोबारा बोलो, अभी एक्टिव ही नहीं हुआ। हरि बोल। पड़ोसी को लगना चाहिए कि छोटे बच्चे की क्लास लग रही है, पता लगना चाहिए। बेटा आपकी चॉकलेट रहेगी नहीं, ये है। आओ आपके साथ क्लैपिंग करो। अगला क्वेश्चन, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? जिसने जवाब नहीं दिया, अब जिसने जवाब नहीं दिया, सभी ने दिया, वो उन्होंने पहले हाथ उठाया, बाकियों को पता नहीं है। बैलून फोड़ो और आंसर दो। हाँ कोई भी वही फोड़। अरे वाह, अयोध्या। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अयोध्या में उनका जन्म हुआ। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, आप लोग दिवाली का ऐसे पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है? उसमें आया नहीं आया? नहीं आया? अरे गलत बात है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी को जानते हो? जानते हो ना? उनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या नगरी में। कहाँ हुआ बोलो सभी? अयोध्या नगरी में। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। अब पता लग गया ना? आपको पता था, आपको पता था, आपको पता लग गया? पता लग गया सबको? भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? भूलना नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ? आप नहीं आए। भाग कर। हरि बोल। मथुरा। हाँ मथुरा में। मथुरा में कहाँ पर हुआ था? एक क्वेश्चन, मथुरा में कहाँ पर हुआ? वो नहीं पता, कोई बताएगा? मैं इसे बता दूं। मथुरा कारावास। हाँ कारावास में। कारावास मतलब, रुको बेटा, कारावास क्या होता है? जेल में हुआ था, बिल्कुल सही आंसर है। अब छोटे बच्चे सोच रहे हैं जेल में कैसे, है ना? क्योंकि कंस ने देवकी को कैद करा हुआ। वेरी गुड। देवकी कौन? कैद करा हुआ था। देवकी हाँ, कृष्ण की माता जी को कहाँ कैद कर रखा था? जेल में। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? जेल में। मथुरा की जेल में। हाँ देवकी और वासुदेव दोनों माता पिता को उन्होंने कैद कर रखा था। ये बड़ा ही आसान प्रश्न आने वाला है, सबसे आसान है, और ये हर बच्चे को पता है। आप कोशिश करना इस बार जो आगे बैठे हैं, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण के हाथों में क्या रहती है? हाँ आजू बाजू भाग कर। बैलून फोड़ो, बैलून जल्दी। हथियार। कौन सा हथियार? धनुष। कौन बताएगा? और क्या रहता है जो बुझाते हैं वो? बांसुरी। और बांसुरी। 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 ये देखो, ये भगवान श्री कृष्ण है, इनके हाथों में ये क्या है? बांसुरी। बांसुरी बजाते रहते हैं वो, ठीक है? गाते हैं। हाँ
सबके लिए हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ये भी बड़ा आसान है, आपने कार्टून में भी देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण को क्या खाना पसंद है? ठीक है, माखन। आलू, ये सही बताया। दोबारा बताओ। माखन। क्या खाना पसंद है? माखन। हाँ, माखन खाना पसंद है। हरि बोल। क्लैपिंग करो। किसने जवाब नहीं दिया? अभी रहते हैं। किस किस को चॉकलेट नहीं मिली अभी ये तक? थोड़ा सा बड़े बच्चों के लिए प्रश्न है, शायद छोटे ना दे पाए। बड़े बड़े बच्चे हैं, थोड़ा सा वो ध्यान दें। दिवाली क्यों और कब मनाई जाती है? दिवाली मनाते हैं ना? क्योंकि इस दिन श्री राम अयोध्या लौटे थे कहाँ से? वनवास से। कब मनाई जाती है? चलो, एक ठीक हो गया। हरि बोल। आप आपको पता है कब मनाई जाती है? चलो ठीक है, आपके हिसाब से। हाँ, अक्टूबर नवंबर को। नवंबर। वेरी गुड। ठीक है, ये लीजिए। हरि बोल। वो भी करवाएंगे। देखो बेटा, दिवाली जो है, एक प्रश्न जो था इन्होंने ठीक बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था। वनवास का मतलब तो समझते हो? उनको घर छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। वो 14 साल तक जंगलों में रहे थे। समझ आ रही है? जब 14 साल पूरे हो गए तो फिर वो वापिस अयोध्या आए थे, और जिस दिन वो वापिस आए थे उस दिन अयोध्या वासियों ने क्या किया, जो अयोध्या में रहने वाले उन्होंने सबने पूरे शहर में क्या किया था? दीप जलाए थे, दिए जलाए थे। ठीक है, जब वो दिए जलाए थे तभी से ये परंपरा चल गई, तभी से ये दिवाली जो है वो मनाई जाती है। अच्छा, ये कब मनाई जाती है? आपका आंसर ठीक था, अक्टूबर और नवंबर में, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है? देसी महीने पता है आपको? नहीं पता? जैसे दशहरा के 10 दिन बाद। दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली मनाई। देसी महीने होते हैं, जैसे आप अंग्रेजी महीने आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे हमारे हिंदू संस्कृति में देसी महीने होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक महीने का नाम है कार्तिक। क्या नाम है? कार्तिक। तो कार्तिक महीने की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। समझ में? कार्तिक महीने मंथ की अमावस्या बताओ है आपको? आप एसएसटी पढ़ते हो, एसएसटी में आता है जब मून की जो कंडीशंस होती हैं, जिस दिन मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता हमें। एसएसटी में पढ़ा आपने? हाँ, 5th क्लास। जिस दिन जो मून होता है, चांद जो होता है आसमान में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसकी कंडीशन होती है ना, वो पहले दिन तो बिल्कुल एक लाइन सा दिखता है। हाँ, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता 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 फिर वो पूरा सर्कल हो जाता है। जब पूरा सर्कल हो जाता है, पूरा दिखने लग जाता है, उस दिन को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। फिर वो क्या है? पूर्णिमा के बाद वो फिर वापस घटने लग जाता है, धीरे धीरे वो घटता जाता है, फिर वो वापस बिल्कुल एक लाइन बन जाता है, और लाइन के अगले दिन वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। उस रात को बिल्कुल चंद्रमा हमें आसमान में दिखाई नहीं देते, उस रात को क्या बोलते हैं? अमावस्या। बात समझ में आ गई? कार्तिक महीने की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। क्लियर? चलिए, अब हम थोड़ा डांस करें? प्रभु जी म्यूजिक लगा दो।
हरे कृष्णा बोला। फिर डांस के बाद एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए और है, ठीक है? हरे कृष्णा वाला लगा, सभी खड़े हो जाओ, हम डांस करें। मुझे भी नहीं आता। आपको आता है? आप ऐसे ही सर्कल में आ जाओ सभी, सर्कल में। थोड़ा बहुत आता है तो जैसे आपको आता है वैसे करो, आपको जैसे आता है वैसे करो। आप इधर आ जाओ, आप ऐसे हाथ पकड़ो, आप अपनी चॉकलेट दे माता जी को दे। हरे बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दूसरी एक्टिविटी है, मैं अब एक एक बच्चे को यहाँ पर बुलाऊंगी, कुछ
कुछ पर्चियां हैं मेरे पास, स्लिप्स। इसमें से बच्चा एक स्लिप उठाएगा, ठीक है, उसमें जो लिखा है बताना नहीं है, बस उस हिसाब से आपको एक्टिंग करनी है। मतलब वैसे आपने पोजीशन बनानी है, जो भी जैसे आपको समझ में आए। जो बैठे हुए बच्चे हैं वो गैस करेंगे, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, फिर वो गैस करेंगे कि वो क्या है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? समझ में आया? आसान है, मुश्किल नहीं है। आज पहला दिन है तो आपके लिए सब कुछ इजी था, ठीक है। कौन आएगा पहले? आ जाओ। अच्छा, जिसको पता लग जाए ना वो सिर्फ अपना हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है, फिर मैं बुलाऊंगा। पहले हाथ आपका खड़ा हुआ। हाँ, आ जाओ। काना, क्या कर रहे हैं काना? मक्खन खा रहा है। वेरी गुड, हरी बोल। हरी बोल। समझ में आया? अब आ गया सब समझ में? क्या किया काना ने? क्या बोल गई? हाँ, खा लिया। वेरी गुड, बैठ जाओ दोनों, शाबाश। अब कौन आएगा? बहुत इजी है। जाओ जाओ जाओ। कौन आएगा? जाओ, क्या दिक्कत है? आ जाओ। बजा रहे हैं। हाँ, कान्हा जी क्या कर रहे हैं? हरी बोल। और कौन आएगा? इसमें आसान सी है। ये आ रहा है। कृष्ण जी माटी खा रहे हैं। कृष्णा क्या कर रहे हैं? माटी खा रहे हैं। मक्खन भी खाते थे, मिट्टी भी खाते थे। खाते थे? आप लोग खाते थे? नहीं खाते? छोटे थे तब खाते थे? कौन कौन खाता था? सभी खाते थे। हाँ, याद ही नहीं है हमें। आ जाओ, और कौन आएगा? और कोई नहीं क्या? बंधन ही है, आ जाओ। श्री राम बाण चला रहे हैं। हाँ, श्री रामचंद्र जी का तीर कमान चलाते हुए। हरि बोल। हरि बोल। क्लैपिंग किया करो। अब कौन आएगा? अरे इतनी आसान सी है। आ जाओ। आ जाओ। तेरी बारी है।
हरे हरे। इनका क्या आया था? महामंत्र बोलना। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? महामंत्र। मंत्र नहीं है ये, क्या है? महामंत्र, यानी सभी मंत्रों से ये ऊपर है। अगर हम इसका जाप करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। होते हैं ना खुश? हाँ, भगवान खुश हो जाते हैं। हरि बोल। आज भी और कौन आएगा? जल्दी आओ जल्दी। इधर देख के, इधर इधर। पानी लेके जा रहे होते हैं। पानी लेके जा रहे हो, और कौन बताएगा? क्या मक्खन? ठीक है, वो भी ठीक है, उसको भी ले सकते हैं हम कि कॉफियाँ लेके जा रही हैं माखन बेचने। कृष्ण जी राधा की मटकी फोड़ दे। कृष्ण जी राधा की मटकी फोड़ते हैं। आप बताओ एग्जैक्ट क्या था? इसमें यह था कि वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेके जा रहे थे गोकुल में, यशोदा मैया को देने। जब वो जेल से लेके जाते हैं यमुना मैया से होके, हाँ, याद आया? वो एक नाव के ऊपर बैठा रहता है। तो ये एक्टिविटी थी। बैठ जाओ बच्चों। हरि बोल। ये एक्टिविटी क्या थी कि जब कहाँ जन्म हुआ, अभी हमने सीखा ना, श्री कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा की जेल में हुआ था। लेकिन जेल में उनको रखना नहीं था। क्यों नहीं रखना था? रात को उन्होंने एक्सचेंज कर दिया था। हाँ। और वासुदेव जी शेषनाग पे पानी पूरा क्रॉस करके फिर वहाँ पे रख देते थे। हाँ, लेकिन जेल में क्यों नहीं रखना था उनको? बताओ। हाँ, नहीं तो कंस उनको मार देता क्योंकि छोटे थे ना। तो उनको बचाने के लिए वासुदेव जी जो थे वो जेल से उनको उठाकर टोकरी में उनको उठाया था। टोकरी में डाल लिया था। टोकरी में डालकर उनको भगवान श्री कृष्ण को यानी बच्चे रूप में उनको क्या किया था? मथुरा से गोकुल में लेके जाते हैं। ठीक है, रास्ते में कौन सी नदी आई? यमुना नदी आई। लेकिन उस रात उस नदी में क्या था? बाढ़ आ गई थी। बाढ़ समझते हो? फ्लड, यानी पानी जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था। तो उस नदी को उन्होंने कैसे पार किया? चलकर सिर पर उनके क्या है? टोकरी के अंदर क्या है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जब वो यमुना नदी के पास पहुंचते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि यमुना नदी ने उनको रास्ता दे दिया। ठीक है, और फिर बारिश भी हो रही थी। अब बारिश से कैसे बचा जाए? तो कौन आया? शेषनाग। कौन आया? शेषनाग ने ऐसे क्या किया? उनको कवर कर लिया और फिर वो यमुना पार होकर कहाँ चले गए? गोकुल। किनके घर गए थे? हाँ, नंद बाबा और यशोदा मैया के। फिर वहां पर जो आपकी बात है एक्सचेंज कर दिया। वहां जो यशोदा मैया की लड़की हुई थी उस लड़की को उठाया, कान्हा जी को रखा और फिर वासुदेव जी वापस कहाँ गए? जेल गए। वो श्री थी, लक्ष्मी माता। हाँ, लक्ष्मी माता कह लो, उनकी शक्ति है। श्री कृष्ण भगवान की वो शक्ति थी। याद आ रहा है कुछ? आया? पता था? ठीक है, नेक्स्ट कौन आएगा? आ जाओ आप। इधर देख, इधर देख। हाँ, वैसे ही वैसे आप हरि बोल। क्लैपिंग करो।
आ जाइए। पता है आपको कौन है? नहीं, आप इसमें से बोलो नहीं। मैं भी नहीं बताऊँ। हाँ कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ, श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। वेरी गुड। आप आओ। कोई आप तो सब जानते हो। हाँ। करके दिखाओ। चलो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। कृष्ण जी लेटे हैं हाँ, कहाँ पर लेटे हैं? नाग पर। वेरी गुड, शेष नाग पर विष्णु भगवान लेटे थे। देखा आपने पिक्चर्स देखी है? सुदर्शन चक्र प्रकट कैसे? हाँ, सुदर्शन चक्र भी है उनके हाथ में। तो विष्णु भगवान शेष नाग पर लेटे रहते हैं ऐसे, ठीक है? हरि बोल। अभी आपकी बात 5 मिनट जाओ। बोलो भी, बोलो बोलो ध्यान। कान्हा जी मक्खन खा रहे हैं। हाँ, कान्हा जी मक्खन खा रहे हैं। हरि बोल। आओ, आओ, आओ। आप बढ़िया ना? क्या है, क्या मतलब ये आप बता दो। कौन करेगा? बेटा गैस करना है आपने, ठीक है? कौन है? श्री कृष्णा से रिलेटेड है ये, जो द्वारिका में जाते हैं उनसे मिलने के लिए। शबरी। कौन? सुदामा। कौन थे सुदामा? श्री कृष्ण के दोस्त। हाँ, श्री कृष्ण भगवान के दोस्त थे। हरि बोल। अब आप आओ इधर, आप आओ, आप आओ। लास्ट एक्ट, ठीक है? सुदर्शन चक्र चला रहे हैं। गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। गोवर्धन पर्वत जानते हो?
गुड। जब हाँ, ये देखो देखो कैसे उठाया। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट और राइट? राइट वो बोला इस हाथ से वो बांसुरी बजाना, ठीक है। और इस हाथ की ये वाली उंगली है ना, इससे उन्होंने गोवर्धन पर्वत समझते हो? पहाड़ उठाया था। तो क्या नाम था उसका? गोवर्धन। गोवर्धन क्यों उठाया था? बहुत तेज बारिश। इंद्रदेव कर रहा था क्योंकि कृष्ण जी ने कहा था उनकी पूजा करते हैं। हाँ देखो भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण, ये क्या है? भगवान है। और बारिश का देवता कौन है? सबको पता है? इंद्रदेव का पुत्र अर्जुन। हैं? इंद्र देवता क्या करते हैं? बारिश करते हैं, है ना। तो क्या हुआ था, गोकुल में सभी लोग क्या करते थे? इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र देवता की पूजा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आप इंद्र देवता की पूजा मत करो, आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि वो ही हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, ठीक है। तो सबने क्या किया? तैयारी तो कर रखी थी ना पूजा की, लेकिन उन्होंने इंद्र देवता की पूजा नहीं की। तो फिर क्या हुआ? इंद्र देवता को क्या हो गया? गुस्सा आ गया, भाई ये क्या बात हुई, मेरे तो हर साल मेरी पूजा करते हो, इस बार मेरी पूजा ही नहीं की, ये तो गलत बात है ना। और फिर भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और जितनी देर बारिश होती रही उन्होंने सबको बचा लिया। फिर वो उन्होंने हार मान लिया और उनसे माफी मांगी, फिर उसमें लेना आप बेटे अर्जुन का ध्यान रखना, और अब मैं एकदम हमेशा जब बारिश करती हूँ हाँ वेरी गुड। देखो उनको सब पता है, क्लैपिंग करो उनके लिए। तो जो इंद्र देवता थे उन्होंने क्या किया? बहुत गुस्सा आ गया। अब उन्होंने कहा ये तो कोई गलत बात है, मेरी पूजा नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया? अपने जो जितने भी उनके दास थे, बादल है उनकी, बादल है ना दास, तो संवर्तन बादल, ऐसे बहुत सारे बादलों को उन्होंने बुलाया कि जल्दी आओ, क्या करना है आपने, आप जाओ गोकुल के ऊपर और बहुत जबरदस्त बारिश करो, ठीक है। इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो, गांव डूब जाए। अब बारिश बहुत हुई तो सभी जो लोग थे वो डर गए कि अरे ये क्या हो रहा है, कान्हा हमें बचाओ, कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ, ये क्या बात हुई, सब इतनी बारिश आ रही है, हमारे घर बह रहे हैं। तो कान्हा ने उनको क्या बोला कि आप इधर आ जाओ सभी, गोवर्धन पर्वत के पास। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बहुत बारिश हो रही है, इंद्र देवता क्या हो गया? गुस्सा आ गया इंद्र देवता को। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कौन सी उंगली पे? हाँ कौन से हाथ? हाँ आप सुनिए। अच्छा उस टाइम में भगवान श्री कृष्ण की उम्र क्या थी पता आपको? नहीं 7 साल, 7 इयर्स। यहाँ पे 7 इयर्स का कौन है? आप हो। अब देखो इस 7 इयर्स की उम्र में उन्होंने पर्वत उठा लिया। पर्वत कोई छोटा मोटा पर्वत नहीं था, बहुत बड़ा। आप में से कोई वृंदावन गया अपने मम्मी पापा के साथ? आपने गोवर्धन पर्वत देखा? कितने किलोमीटर में है? अरे बोल 14 किलोमीटर। पता है आपको कितना होता है? 14 किलोमीटर। कितना बड़ा होगा? 21 किलोमीटर। कितना बड़ा होता है? आप यहाँ से लालगढ़ तो 15 किलोमीटर है। लालगढ़ तो 15 किलोमीटर है। क्या? वो सुदर्शन चक्र होता है। हाँ अच्छा, वो इस हाथ में क्या होता है? सुदर्शन चक्र होता है, ठीक है। और इस हाथ में उन्होंने क्या उठाया था? गोवर्धन पर्वत, जो 22-23 किलोमीटर पे
अब 22-23 किलोमीटर का एक 7 इयर्स का बच्चा उठा रहा है, हम लोग उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। वो भगवान थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने इस उंगली पर कितने दिन उठा के रखा? कितने दिन रहती बारिश? 7 दिन। हाँ 7 दिन तक दिन रात उन्होंने इस उंगली पर उस पर्वत को उठा के रखा और उस पर्वत के नीचे पूरा गांव था और बाहर बारिश हो रही। आपने देखा होगा टीवी पे सिर्फ 6-7 दिन, इसमें 15 मिनट ही दिखाते अगर वो 6-7 दिन वहां से खड़ा रखे तो वो आपको क्या दिखाएंगे? आप कहोगे बोर हो जाओगे, क्या है रोज ऐसे खड़ा करके दिखा देते पूरा हैं। दिखाएंगे ना, 6-7 साल तो आराम से करते हैं। हाँ तो वहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। फिर जब 7 दिन बाद भगवान को इंद्र देवता ने समझ लिया कि अरे ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये कौन है? भगवान, स्वयं भगवान है। फिर उन्होंने बारिश बंद की। फिर श्री कृष्ण जी से भगवान से उन्होंने माफ़ी मांगी कि हाँ आप भगवान हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत काम किया है। फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना भी की। ठीक है, तो ये थी गोवर्धन लीला। इसको क्या बोलते हैं? गोवर्धन लीला। पर्वत का नाम याद रहेगा? लीला का मतलब एक्ट, क्या क्या एक्ट किया, उनकी क्या क्या लीलाएं, पूरे उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारी लीलाएं, जैसे माखन लीला, माखन खाने की लीला, जो घर घर जाते थे मटकी फोड़ते थे, वो क्या था? एक लीला है उनकी। ठीक है, इसी तरह गोवर्धन लीला, गोवर्धन पर्वत को उठाया तो वो उनका एक एक्ट है। ठीक है, उसको बोलते हैं लीला। समझ में आ गया? ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हो? मुझे लगा कि आप कुछ कहना चाहते हो। तो ये थी आज की क्लास। अभी थोड़ा सा हम डांस करेंगे और कुछ आज जो हमने सीखा है, बहुत सारे कुछ सीखा भी है, कुछ आपको पता भी था। ये पहली क्लास में हमने आपको टेस्ट किया कि आपकी नॉलेज कितनी है। अब हम आपको कुछ करने के लिए दे दें, 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे ना। हमने जो जो लीलाएं आज देखी हैं, जैसे माखन लीला हो गई, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं। ठीक है, श्री रामचंद्र जी धनुष चला रहे हैं। ठीक है, विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हुए हैं। ये सारी चीजें हमने आज देखी सुनी पढ़ी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप ड्राइंग बना सकते हो, या अगर ड्राइंग आपको अच्छे से नहीं आती है, ड्राइंग तो वैसे मैं आपको ना आपका जो ग्रुप बनाया है उसमें मैं आपको ड्राइंग भेज दूँगी, आप उसको देख कर भी बना सकते हो। अगर नहीं बना सकते तो उससे संबंधित आप कुछ और बातें पढ़कर आ सकते हो। बात समझ में आई? समझ में आई? आगे ड्राइंग आती है, बना लोगे? जैसी भी आती है, जैसी भी आती है आप बना लो। नहीं आती आप उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ के आओ और फिर यहाँ आकर आप बताओगे। ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर है? ठीक है बच्चों, 12:15 हो गए हैं घर वाले। अच्छा मुझे ये बताओ, ये टाइम ठीक है आपके लिए? या शाम का रखें 4 बजे? सही है? नहीं, बच्चों को कोई तकलीफ ना होए और इधर से माता पिता को भी कोई ये ना हो कि इनको लेकर आना है, छोड़कर जाना है। तो अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में सेम एक्टिविटी नहीं होगी, ये सोचकर मत आना, ये सेम एक्टिविटी नहीं होगी, कुछ स्टोरी टेलिंग होगी। हाँ वही मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स को दिक्कत ना हो, क्योंकि हाँ देखो 5:15 बजे तो हमारे वो शुरू हो जाता है ना प्रोग्राम, तो मैं सोच रही थी 4 से 5 रख ले तो आपको आने जाने की दिक्कत ना रहे।
वो इसलिए मैं बोल रही थी आपको। ठीक है ना? हाँ, असली बार बार देखो, अब आप लोग अब जाओगे, फिर शाम से तो फिर हम वापस आएंगे ना, 5 बजे फिर आएंगे। तो 4 बजे अगर आपको सही लगता है कि माता जी, नहीं ओके ठीक है। 5 बजे क्या कुछ और? ये शाम का प्रोग्राम अब आप पहली बार आई हैं क्या? अच्छा, हरे कृष्णा। हर संडे को शाम को यहाँ पर 5:15 से रात 8:30 बजे तक पहले कीर्तन होता है, आरती होती है, लेक्चर होता है, जो बड़े को लेते बच्चे भी होते हैं, फिर महाप्रसाद देता है, सबके लिए महाप्रसाद है, ठीक है। तो वो होता है, हर संडे होता है, इसीलिए क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हर संडे को आते हैं, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो वो पेरेंट्स आते हैं, अब लेकर जाएंगे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं कोई तकलीफ ना हो, तो आज शाम को आप आइएगा। आप कहाँ से आ रहे हो? हम लोग तो आदर्श कॉलोनी घोषापुर के पास। अच्छा, वहाँ से आ रहे हो, तो ठीक है, वही तो है ना। अभी मान लो अभी आप यहाँ से जुड़े हो, फिर शाम को फिर आओगे, दूर से आना भी थोड़ा है ना। तो नेक्स्ट संडे बेटा 4 बजे रख लें आप, बोलो ठीक है। ठीक है, और फाइनल। हाँ जी। हरि बोल। नेक्स्ट जो संडे जो क्लास होगी, इसमें मैं बता रही थी आपको कि सेम एक्टिविटी नहीं होगी, ये सोचकर मत आना। कुछ हम आपसे स्टोरीज सुनेंगे, कुछ हम बताएंगे, ठीक है, और कुछ बातें करेंगे हमारे व्यवहार की, समाज में हमें कैसे रहना है, बच्चों को कैसे व्यवहार करना है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, तो छोटी बातें, बड़ा लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या आ रही है? जन्माष्टमी आ रही है ना? कब है, कौन बताएगा? 19 अगस्त को है, तो उसमें बच्चों के लिए भी प्रोग्राम है। तो जो इंटरेस्टेड होंगे बच्चे, हम उनको झांकियों में पार्टिसिपेट करवाएंगे। झांकी पता है ना आपको? कोई कृष्ण बनता है, कोई राधा बनते हैं, कोई राम जी बनते हैं, है ना? ओके ना? अच्छा, उसके अलावा छोटा सा अगर कोई नाटक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, कौन कौन तैयार है नाटक करने के लिए? हम यहाँ पर ही प्रैक्टिस करेंगे नाटक करने की। एक छोटा सा नाटक कर लेंगे। कौन कौन हाथ खड़ा करे? 2 3, वाह, सभी तैयार है, वेरी गुड। हरि बोल, हरि बोल। फिर तो सभी तैयार है, तो फिर ठीक है, इस हफ्ते मैं थोड़ा सा एक नाटक देख लेती हूँ, फिर हम उस संडे, नेक्स्ट संडे हम थोड़ा सा उसकी तैयारी करेंगे। क्लियर? मैं आपको ना व्हाट्सएप आप चेक करते रहिएगा, जो हमने फ्लिप ग्रुप बनाया है, उसमें भी वो नाटक मैं डाल दूंगी, तो आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ इस तरह से हमें ये नाटक है, ठीक है। और कुछ एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई है वो आप कर लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है जी। तो अब हम प्रसाद लेंगे। हाँ, पहले डांस फिर प्रसाद, ठीक है। अच्छा, एक बात, प्रसाद चलो बाद में बताओ, जब हम प्रसाद लेंगे अभी अपने स्टाइल में डांस करेंगे सभी। मैं डांस कर रहा हूँ,
हरि बोल। आज हमें माता जी इतना सीख रहा है, इनको प्रणाम बनता है ना, हैं? चलो प्रणाम करो सारे सारे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे हरि बोल। हरि बोल। अभी आपके लिए प्रसाद, ठीक है? प्रसाद अंदर। हाँ रोटी मैं ये बोल रही थी। हाँ जी। ग्रुप फोटो ले लेते हैं। हाँ जरूर, ग्रुप फोटो। बच्चे